नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ राशि। संत कबीरनगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी अतुल मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर योजना की मंशा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। प्रकृति से बेहद लगाव रखने वाले सीडीओ अतुल मिश्रा खुद ही अमृत सरोवरों के निर्माण की प्रगति जानने लगातार जिले के विभिन्न ब्लॉक क्षेत्रों में बन रहे अमृत सरोवरों का निरीक्षण का कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश मातहतों को देते हुए नजर आ रहे हैं। अमृत सरोवर के निर्माण में तेजी लाने और समय से कार्य पूरा कराने के लिए सीडीओ अतुल मिश्रा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस साल 15 अगस्त को सभी सरोवरों पर ध्वजारोहण होना है। अमृत सरोवर के निरीक्षण के पहले तहसील दिवस में जन सुनवाई करने के बाद सीडीओ अतुल मिश्रा ने मेहंदावल ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। ब्लॉक परिसर में बने तालाब के सुंदरीकरण के साथ उन्होंने तालाब के किनारे वृक्षारोपण कराने का निर्देश मातहतों को दिया। इसके साथ उन्होंने विभिन्न अमृत सरोवरों का निर्माण कर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। बता दें कि जिले में कुल 151 अमृत सरोवरों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसमें अधिकांश अमृत सरोवर के निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। शेष अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य 15 अगस्त के पहले पूर्ण करा लिए जाने का सीडीओ ने संबंधित मातहतों को निर्देशित किया। करने के बाद मेहंदावल तहसील के बेलोली में बन रहे बंधे का काम देखा, जहां पर पिंचिंग कार्य अच्छी तरह से हुआ मिला। सीडीओ के निरीक्षण में ये पाया गया कि बेलोली बंधे का निर्माण अच्छे ढंग से किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बड़िया ठाठर में स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने देखा कि उस परिसर में 235 गाय उपस्थित थी। भूसा पर्याप्त मात्रा में था। पीने के लिए पानी का हौज बना हुआ था। परिसर में बहुत बड़ा तालाब खोदा गया था, जहां पर गाय जाकर पानी पीती हैं। शनिवार के दिन तहसील दिवस तहसील मेहदावल में आयोजित किया गया था। तहसील दिवस की समाप्ति के पश्चात मैंने विकास खंड मेहदावल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि विकास खंड परिसर में भी एक तालाब बना हुआ है, लेकिन वह बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। खंड विकास अधिकारी को मैंने निर्देशित किया कि आप तहसील दिवस में स्थित विकास खंड परिसर में स्थित इस तालाब का रिनोवेशन करावें और इसके चारों तरफ पाथवे बना करके अच्छी तरह से इसमें लाइटिंग कराई जाए। इनलेट आउटलेट भी बनाया जाए और बैठने के लिए लोगों को बेंचेज भी स्थापित करावें। साथ ही वृक्षारोपण, जो छाया वाले वृक्ष हैं या शोभा का वृक्ष हैं, उनको लगाया जाए। उसके पश्चात विकासखंड के ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारियों की विकासखंड में चल रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। उनको निर्देशित किया गया कि वर्तमान समय में हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की हीरक जयंती 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया, अति कर्मठ मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग यह पर्व सोल्लास मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम लोग अपने राष्ट्र के लोगों के लिए उनमें राष्ट्रीयता का प्रेम, उनमें त्याग और उनमें बलिदान, जो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के संदर्भ में सिखाया गया है, पूरे देश के वासियों को यह संदेश प्रचारित करने के लिए यह समारोह अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। तो हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पूरे अपने जनपद में 13 तारीख से 15 तारीख तक जनपद वासियों के घरों पर तिरंगा लहराने का काम करेंगे। इसके लिए तिरंगे पश्चात हमने विकासखंड में बन रहे अमृत सरोवर का भी निरीक्षण किया। साथ में खंड विकास अधिकारी तथा उनका स्टाफ उपस्थित था। भगवा गाँव पंचायत, जिसमें राजस्व गाँव हरपुर में बन रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण किया गया। वह अमृत सरोवर सड़क के किनारे बना हुआ है। खुदाई का काम पूरा हो गया, बहुत अच्छा अमृत सरोवर बना हुआ है। इनलेट आउटलेट बन गए हैं। सीढ़ी का काम बनवाने का निर्देश दिया गया और यह देखा गया कि वहाँ पर हमारा CIB बोर्ड और फ्लैग पॉइंट बन चुका है। प्रधान भी उपस्थित थे, उनको निर्देश दिया कि आप यहाँ पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे। उसके पश्चात बिलौली में बन रहे बंधे का
काम भी देखा गया। यहाँ पिचिंग का काम अच्छी तरह से हुआ है, क्योंकि राप्ती नदी के कटान से विकासखंड के उसके नज़दीक बसे हुए गांवों को हमेशा खतरा मंडराता रहता है। तो बिलौली बंधे का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि यहाँ के ग्रामवासियों को इसका लाभ मिल सके। उसके पश्चात डुमरिया बाबू में बढ़ रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। वहाँ पर अमृत सरोवर 3 स्टेप में बना हुआ है। एंट्री पॉइंट पर ही वहाँ पर फ्लैग पॉइंट और CIB बोर्ड का निर्माण प्रारंभ हुआ था। प्रधान के द्वारा पाथवे के रूप में ईंट खड़ंजे का काम किया गया है, लेकिन जगह जगह बरसात के कारण कुछ ईंटें दब गई हैं। उसको मैंने निर्देशित किया कि आप इसको उखड़वा करके और नीचे अच्छी तरह से बेस बना करके, मजबूत बेस बना करके उसका निर्माण कराया जाए। उसके पश्चात गांव पंचायत में पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र को देखा गया। पंचायत भवन में है कंप्यूटर भी लगा हुआ है। ऑफिस के रूप में उसकी अच्छी तरह से शुरुआत हो गई है। उसके पश्चात बढ़िया ठाठर में गोवंश आश्रय स्थल देखा गया। पूर्व में यह खबर आई थी कि वहाँ पर बहुत निर्धारित मात्रा में पशु नहीं हैं जितना वहाँ पर रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने अचानक शाम को लगभग 5 बजे जा कर के उस आश्रय स्थल का निरीक्षण किया तो यह देखा कि उस परिसर में 235 गायें उपस्थित मिली। भूसा पर्याप्त मात्रा में है। पीने के लिए हौज बना हुआ है। साथ ही एक परिसर में बहुत बड़ा तालाब भी खोदा गया है, जहाँ पर गायें जाकर के पानी पीती हैं। अब गायों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा पाया गया। वहाँ पर केयर टेकर के रूप में दिन और रात मिला करके 10 लोग लगाए गए हैं। प्रधान जी भी आ गए थे। उन्होंने पूरी तरह से पूरे परिसर का लगभग जो 3-3.5 एकड़ में परिसर है उसका भ्रमण कराया, निरीक्षण कराए। शेड बने 4-5 शेड बने हुए हैं जिसमें गायें रहती हैं। एक पक्का शेड लगभग 40 बाई 65 फीट का बना हुआ है। इसमें नादें बनी हुई हैं। वहाँ पर गायें अपना भूसा खाती हैं। उसके पश्चात साड़ी खुर्द में निर्माणाधीन वहाँ पर भी CIB बोर्ड और ध्वजारोहण का फ्लैग पॉइंट भी बन चुका है। सीढ़ी बहुत अच्छी बनी हुई है। चारों तरफ पाथवे का निर्माण कार्य प्रधान जी अगले दिन से कराने की बात कर रहे थे। उनको भी निर्देशित किया गया कि आप भी इस काम में लग करके इन सारे कामों को 15 अगस्त के पूर्व पूर्ण करा लिया जाए तथा यहाँ पे ध्वजारोहण किया जाए। इस पूरे दौर में हमारे साथ हमारे खंड विकास अधिकारी तथा ब्लॉक का स्टाफ उपस्थित रहा। यह देखा गया कि सरकार की जो यह मंशा है कि 15 अगस्त को हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं और लोगों को प्रेरित करें। इस दौरान जो हमें कार्यक्रम दिए गए हैं इसमें पूरा कर्मचारी अच्छी तरह से लगा हुआ है। यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारा 15 अगस्त बहुत ही उत्साहमय वातावरण में उल्लास के साथ हम लोग मनाएं।